वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। यार आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म खबरें हैं बारसा से रिलेटेड, उसी को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और पिछले 2-3 दिन से एक ही तरह की खबरें आ रही थी। मैं जानता हूँ कि आप लोग भी पक गए होंगे वही बातें सुन सुन के, और मैं खुद ऑनेस्टली जो है वो एक ही तरह की वीडियोस बना बना के जो है ना वो पक चुका था। लेकिन आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं। कुछ नए चेहरों को बारसा के साथ लिंक किया जा रहा है, उनके ऊपर बात करेंगे। मैं अपना ओपिनियन भी उसके ऊपर दूंगा। और कुछ पुराने चेहरों को ये कहा जा रहा है कि बारसा से वो हो सकता है कि चले जाएं, तो उनके ऊपर भी बात की जाएगी। और मुझे भी कमेंट सेक्शन में आपसे ये रिक्वायर्ड रहेगा कि आप क्या सोचते हो कि बार्सिलोना ये इस ट्रांसफर विंडो में क्या सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्या बारसा की अगले सीजन के लिए तैयारी ठीक हो रही है कि नहीं, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो सबसे पहली खबर जो आई थी वो एंगोलो कॉन्टे के बारे में आ रही थी कि बार्सिलोना को उनके साथ लिंक किया जा रहा था। ऑब्वियसली आपको पता है कि बार्सिलोना एक मिडफील्डर भी देख रही है जो कि डिफेंसिवली स्ट्रांग हो, थोड़ा तोड़ने मोड़ने वाला प्लेयर हो, या बंदा आ जाए या बॉल जाए, इस टाइप का मिडफील्डर बार्सिलोना देख रही है। लेकिन कॉन्टे मुझे जो है वो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो कोई ज़्यादा रियलिस्टिक लग नहीं रहे बारसा के साथ। एक तो पहली चीज़ ये कि अल इत्तेहाद उनसे जो बारसा निगोशिएट करेगी एज पर रिपोर्ट्स, वो ये है कि भाई बारसा उनको लोन पर लेके आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इत्तेहाद उनको जाने देगी, स्पेशली जिस तरह से यूरोज़ में कॉन्टे खेले हैं। तो वहाँ पर इत्तेहाद का जो पिछले सीज़न जो उनका काफ़ी बुरा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी जो यूरो की एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद जो है ना इत्तेहाद उनको जाने देगी। और इत्तेहाद क्योंकि मेरे सिटी की है, मैं जहाँ जद्दा में रहता हूँ उसी सिटी की टीम है, तो थोड़ा सा मैं जानता भी हूँ इस क्लब के बारे में। तो वेस्ट हैम भी पीछे लगी हुई है कॉन्टे के, और मुझे नहीं लगता कि कॉन्टे जो है वो छोड़ के जाएंगे, और बार्सिलोना उनको इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं ऑफर कर पाएगी। ये एक ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा। तो अभी फ़िलहाल जो है ये खबरें तो आ रही हैं, और ये खबरें मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ट्रांसफ़र विंडो जब तक ख़त्म नहीं होती ये खबरें चलती रहेंगी। लेकिन मुझे इसमें कुछ जो है ना वो रियलिस्टिक लग नहीं रहा। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हैंसी फ्लिक के बारे में जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि हैंसी फ्लिक ने अभी तक जो है ना वो पिवट पोजीशन के लिए किसी प्लेयर को मतलब इंसिस्ट नहीं किया बारसा को किसी भी प्लेयर को साइन करने के लिए। और वो ये चाह रहे हैं कि बार्सिलोना जो है ना वो विंगर की पोजीशन, स्पेशली निको विलियम्स की पोजीशन जिसके ऊपर हम बात करेंगे, उसको पहले साइन किया जाए। उसके बाद मतलब अगर अगर मौका मिला या चांस मिला तो बार्सिलोना किसी और प्लेयर के लिए जाएगी। और वो ये समझते हैं कि बारसा के पास एक लग्जरी है मिडफील्ड के अंदर, जहाँ पे वो फ्रैंकी डियोंग को यूज़ कर सकते हैं, गावी को यूज़ कर सकते हैं, पैड्री को यूज़ कर सकते हैं, गुंडोगन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी खबरें जो हैं वो इस टाइम पर चल रही है कि उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि कॉन्टे का जो ऑप्शन है वो कुछ रियलिस्टिक है। अच्छा, इसके अलावा जो कैंसिलो के बारे में जो है वो अपडेट्स आ रही हैं, वो ये आ रही है कि हैंसी फ्लिक ने जो है ना वो गो अहेड कर दिया, और उन्होंने कहा कि भाई जो कैंसिलो जो है वो उनको चाहिए राइट बैक की पोजीशन के लिए। अब देखो यहाँ पर ना दो चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ तो ये कि यार देखो अरोहो, आप जानते हैं कि वो अवेलेबल नहीं होंगे दिसंबर तक, और उनकी सर्जरी है, फिनलैंड वो जा रहे हैं सर्जरी कराने के लिए। तो मुझे लगता है कि कुंदे को जो है वो सेंटर बैक की पोजीशन के ऊपर खिलाया जाएगा। और फिर जो कैंसलो जो है ना थोड़े वर्सटैलिटी भी रखते हैं, आपको पता है कि वो राइट बैक पे भी खेल सकते हैं, लेफ्ट बैक पे भी खेल सकते हैं। तो इस वजह से जो है वो उनको रखा जा रहा है, क्योंकि जो पहला ऑप्शन था कुंदे का, जो जिन्होंने पिछला सीज़न जो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन जो है ना वो राइट बैक की पोजीशन भी खिला, तो मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर उनको खिलाएंगे। दूसरा ऑप्शन तो यार कोई जो ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई है नहीं आपके पास। आपको या तो कुंदे को खिलाना है, और इस वक्त जो है वो सीबी पोजीशन के ऊपर अगर अरोहो अवेलेबल नहीं होंगे तो कुंदे जो है वो आपको वहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे, और राइट बैक की पोजीशन पे आपको कैंसिलो खेलते हुए नजर आएंगे और बल्दे खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज़ ये कि बल्दे भी आपको पता है कि अगर वो इंजर्ड होते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो कैंसिलो को जो है वहाँ पर भी खिलाया जा सकता है। तो ये एक चीज़ जो है वो मुझे लग रही है। और कैंसिलो की भी प्रायोरिटी यही रहेगी कि वो बार्सिलोना में ही रहे, और वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बार्सिलोना है। और ये जो डील होने जा रही है ये लोन डील होगी, लेकिन अब मैनचेस्टर सिटी जो है वो क्लॉज ये डालेगी कि आपको मैंडेटरी बाय करना पड़ेगा कैंसिलो को। अब देखते हैं कि भाई इनकी प्राइस जो है वो क्या निकल के सामने आती है। उसके अलावा यार फ्रैंकी डियोंग के बारे में खबर आ रही है। मैंने आपको बताया था कि गर्मा गर्म खबरें हैं यहाँ पर। तो फ्रैंकी डियोंग के बारे में खबर ये आ रही है कि देखिए पिछले 2-3 महीने से हम ये सुन रहे हैं कि फ्रैंकी डियोंग को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जा रहा है, और उनको उनकी जो सैलरी है और जो भी उनकी जो, क्योंकि इस वक्त काफ़ी हाई सैलरी है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि
फ्रैंकी डियोंग अगले सीजन में सबसे ज़्यादा अर्न करने वाले प्लेयर होंगे ला लीगा में। सेकंड पे लेवेंडोस्की होंगे और थर्ड के ऊपर एम्बापे होंगे। तो अब फ्रैंकी डियोंग के साथ निगोशिएशंस बार्सिलोना जो है वो थोड़ा तेज़ करेगी और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेगी, उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश करेगी और जो उनकी सैलरी है वो वहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। ये बारसा के लिए इस कमिंग विंडो में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, समर विंडो में प्लेयर्स को रजिस्टर करने के लिए भी और साइन करने के लिए भी। तो बार्सिलोना जो है वो ये कोशिश करेगी कि किसी तरह से फ्रैंकी डियोंग के साथ जो है वो बातचीत बैठ जाए और फ्रैंकी डियोंग रुक भी जाए और उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाए। लेट्स सी कि क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और मैं समझता हूँ कि फ्रैंकी डियोंग अगर नहीं रिस्ट्रक्चर करेंगे तो फिर जो है ना वो प्रॉब्लम्स बार्सा के लिए भी बनेंगी और फ्रैंकी डियोंग के लिए भी बनेंगी और फिर बार्सिलोना हो सकता है कि फ्रैंकी डियोंग को मार्केट में डाल दे और फिर प्रॉब्लम्स जो है ना वो दोनों एंड से रहेंगी, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग छोड़ के जाना नहीं चाहते और बार्सिलोना उनको सैलरी जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो ऑलरेडी आपको पता है कि चल रही हैं। उसके अलावा यार लॉन्गले की खबर आ रही है, आपको पता है कि लॉन्गले भी काफ़ी हाई वेजेस ले रहे हैं, उनको पिछले सीजन में लोन पर भेजा गया था, अब फिर वो वापस आ गए। अब बार्सिलोना कंसिडर कर रही है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बार्सिलोना टर्मिनेट कर दे। यार देखो किस तरह से इस क्लब को जो है ना वो बुरी तरह से ट्रीट किया गया है और आप ये देखो कि लॉन्गले जैसे प्लेयर को जो है वो इतनी हाई सैलरी ऑफर की गई थी और उसने बार्सा को कुछ भी ऑफर नहीं किया। तो अब ये सिचुएशन आ गई है कि लॉन्गले को कोई साइन करने के लिए आ नहीं रहा है और वो स्पर्स में भी उनके साथ लास्ट टाइम उनको मतलब उनके साथ बातचीत चल रही थी, फिर वो वेस्ट हैम चले गए और ये सारी सिचुएशन चली है, लेकिन अब वो फिर वापस आ गए। तो यार जब क्लब प्रॉपर तरीके के साथ मैनेज ना हो तो फिर इस तरह से जो है ना वो मिसमैनेज चीज़ों को ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ये फिलहाल जो है वो खबर चल के आई है, तो देखते हैं कि लॉन्गले का केस क्या बनता है। निको विलियम्स की बात कर लेते हैं। तो यार निको विलियम्स आपको पता है कि वो बार्सिलोना का की प्रायोरिटी है इस टाइम पर और लापोर्ता से किसी ने पूछा भी था, आपने शायद पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि लापोर्ता से पूछा गया कि हम निको विलियम्स को साइन करें, तो लापोर्ता ने रिप्लाई किया कि हाँ वी विल ट्राई अवर बेस्ट। तो बार्सिलोना ऑल आउट जा रही है और पहली प्रायोरिटी निको विलियम्स ही होंगे। और जो सोर्सेज बता रहे हैं स्पोर्ट के से ये खबर आ रही है कि निको विलियम्स अगर आते हैं तो बार्सिलोना की जो फ्रंट लाइन है या जो फॉरवर्ड लाइन है वहाँ से कुछ प्लेयर्स को छोड़ के जाना पड़ेगा और छोड़ के जाएंगे। अब वो कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं, देखो उसमें आंसू फती भी आ सकता है, फरहान टोरेस भी आ सकता है। फरहान ने पहले कहा कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, ठीक है। लेवेंडोस्की वो भी छोड़ के जाना नहीं चाहते और विक्टर रूक का भी आपको पता है वो भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो मुझे नहीं पता फॉरवर्ड लाइन में से कौन सा प्लेयर है वो छोड़ के जाएगा। रफीनिया भी जो है वो छोड़ के नहीं जाना चाहते, लेकिन ये ज़रूर बात है कि बार्सिलोना कंसिडर करेगी किसी प्लेयर को और ऐसे प्लेयर को जिससे बार्सिलोना ज़्यादा पैसे जो है वो जनरेट कर पाए। तो अब ये डिपार्चर्स तो होंगी, लेकिन अब कौन सी डिपार्चर्स होंगी मैंने आपको 4-5 नाम बता दिए, इनमें से कोई ना कोई डिपार्चर जो है वो होगी। तो यार ये सारी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है बार्सिलोना की और ओल्मो का केस भी जो है वो चल रहा है। अभी थोड़ी सी आज के दिन में ओल्मो की इतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं है और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये समझता हूँ कि बार्सिलोना को निको विलियम्स को साइन करना चाहिए और उसके साथ एक डीएम पोजीशन पे या पिवट पोजीशन के ऊपर बार्सा को जाना चाहिए। ये दो साइनिंग अगर बार्सिलोना कर लेती है तो बार्सिलोना जो है वो काफ़ी बैलेंस टीम नज़र आएगी आपको अगले सीजन के लिए। और इस पर मैंने तकरीबन 1-1.5 महीना पहले भी वीडियो बनाई थी जब एम्बापे रियल मैड्रिड ज्वाइन करे थे, तो वो वीडियो भी मैंने एक बनाई थी कि बार्सा अगर किमिच और निको विलियम्स को साइन करती है तो बार्सा जो है वो एक बैलेंस स्क्वाड बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन मुझे इस वक्त ये लगता है जैसे मिकेल मेरिनो को भी जो है वो बार्सा के साथ लिंक किया जा रहा था, तो बार्सिलोना किसी ऐसी ऑप्शन के लिए जाएगी जो ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव ना हो। और फिर ओरियल रोमियो की भी कल न्यूज़ आई थी कि जो कोच है वो उनको काफ़ी ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं अगले सीज़न के लिए। तो अभी जो है वो फिलहाल ऑल एंड ऑल जो है वो बार्सिलोना निको विलियम्स के लिए जाएगी, फिर शायद ओल्मो एक प्रायोरिटी के ऊपर होंगे और फिर देखते हैं कि बार्सिलोना जो है वो क्या कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि नाइकी की डील बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बड़ा प्लेयर जो जिससे बार्सिलोना ज़्यादा पैसे जनरेट कर पाएगी उसको सेल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके बाद ही बार्सिलोना की जो ये समर ट्रांसफर विंडो है वो किसी डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी। ये थी अब तक की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।